नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। एक ही दिन आकाश में सूर्य ढक जाएगा और धरती पर अमावस्या होगी। ये कोई सामान्य संयोग नहीं, ये महासंयोग बन रहा है। 17 फरवरी 2026 मंगलवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और उसी दिन फाल्गुन अमावस्या भी पड़ेगी। धर्म और ज्योतिष की दृष्टि से इसे बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली महासंयोग माना जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य ग्रहण और अमावस्या एक साथ आती है तो प्रकृति, ग्रह और पितृलोक तीनों एक विशेष ऊर्जा में आ जाते हैं। यही वजह है कि इस दिन जो कर्म शुद्धि, पितृ कृपा और आत्मिक उन्नति का बड़ा अवसर भी कहा जाता है। 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:26 पर शुरू होगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 17 फरवरी 2026 सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:26 पर शुरू होगा और शाम 7:57 पर खत्म होगा। इस तरह ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 32 मिनट की होगी। वहीं फाल्गुन अमावस्या 16 फरवरी को शाम 5:34 पर शुरू होकर 17 फरवरी को शाम 5 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी को ही मानी जाएगी। यानी साफ है, सूर्य ग्रहण और अमावस्या एक ही दिन पड़ रही है, जो अपने आप में बड़ा और दुर्लभ संयोग है। हिंदू धर्म में सूर्य को आत्मा, पिता और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, जबकि अमावस्या पितरों से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। जब सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, तब इसे पितृलोक से सीधा संबंध जोड़ने वाला समय माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया तर्पण, दान और स्मरण सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फल देता है, आपके पितरों की आत्मा को शांति देता है। माना जाता है कि इस दिन पितर धरती के सबसे करीब होते हैं और अपने वंशजों की श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। फाल्गुन अमावस्या को विशेष रूप से पवित्र और फलदायी माना गया है। यह दिन पितृ तर्पण और पितृदोष शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उनके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, कार्य अटकते हैं, शुभ कार्यों में देरी होती है और मानसिक अशांति भी कई बार बेवजह बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन विधि विधान से पितरों का तर्पण करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या को शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के निवारण से भी जोड़ा गया है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा और दीपदान को विशेष फलदायी माना गया है। मान्यता है कि पीपल में देवताओं और पितरों का वास होता है। अमावस्या के दिन पीपल के नीचे दिया जो जलाता है, श्रद्धा से इसे प्रज्वलित करता है और प्रार्थना करता है तो शनि से जुड़े कष्टों से भी उसको छुटकारा मिलता है और जीवन में स्थिरता आती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, उसके बाद दान करने से महत्व बढ़ जाता है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन किया गया स्नान शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कई पीढ़ियों तक सकारात्मक फल देता है। जी हाँ, अमावस्या के दिन दिया गया दान कई गुना महत्व के साथ लौटता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। हालांकि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियों का पालन करना भी आवश्यक माना गया है। ग्रहण काल में भोजन ना करने की परंपरा है और पूजा पाठ को ग्रहण समाप्त होने के बाद करना ही शुभ माना जाता है। इस समय मौन, मंत्र जाप और आत्मचिंतन के लिए सबसे श्रेष्ठ समय से कहा गया है। गर्भवती महिलाओं को तो विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। ये सावधानियां डर के लिए नहीं बल्कि संतुलन और सुरक्षा के लिए बताई गई है। सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या का ये संयोग आत्मिक शुद्धि और नए आरंभ का अवसर भी माना जाता है। ये समय पुराने दोषों, नकारात्मक कर्मों और मानसिक बोझ को छोड़ने का संकेत देता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया जप, तर्पण और दान व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर सकता है और भविष्य के मार्ग को सरल बना सकता है। ये दिन भय का नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का दिन है, क्योंकि बहुत से लोग आज भी अमावस्या की रात से खौफ खाते हैं। इसे सिर्फ नकारात्मक रात मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दिन पितरों का स्मरण किया जाता है और उन्हें स्मरण करना बेहद जरूरी कहा गया है।
उनका आशीर्वाद यहाँ पर आता है और आपके जीवन के हर कष्ट को दूर कर देता है। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का कहते हैं कि ये सबसे शुभ दिन होता है। जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं तब जीवन की कई अदृश्य बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। 17 फरवरी 2026 का ये दिन हमें यही संदेश दे रहा है कि प्रकृति, ग्रह और धर्म जब एक साथ आते हैं तो वो केवल संयोग नहीं होता बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर होता है। सूर्य ग्रहण और अमावस्या का ये महासंयोग श्रद्धा के साथ स्वीकार किया जाए तो ये जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में फाल्गुन अमावस्या को पितृ स्मरण, श्रद्धा और आशीर्वाद की विशेष तिथि माना गया है। ये दिन केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि अपने पूर्वजों से जुड़ने, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके आशीष से जीवन को सफल, सुखी और समृद्ध बनाने का एक विशेष अवसर है। मान्यता है कि इस दिन की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देने वाली होती है, क्योंकि अमावस्या की तिथि पर पितृलोक और मृत्युलोक के बीच का संबंध और ज्यादा सशक्त हो जाता है। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा गया है कि पीपल में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है और साथ ही पितरों का निवास भी इसी वृक्ष में माना गया है। इसी कारण अमावस्या की सुबह पीपल के वृक्ष में श्रद्धा भाव से जल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पीपल को जल अर्पित करता है तो वो केवल एक क्रिया नहीं रहती बल्कि उसमें आस्था, विश्वास, भक्ति तीनों का एक अद्भुत मेल यहाँ पर नजर आता है। सायंकाल पीपल के नीचे सरसों के तेल या घी का दीपक जलाना पितरों के सम्मान और स्मरण का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना होकर पुण्य फल देता है। तिल, अन्न और वस्त्र का दान करने की परंपरा शास्त्रों में तक वर्णित है। जरूरतमंदों को भोजन कराना और पितरों के नाम से दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि अमावस्या पर तिल दान और अन्न दान करने से पितृदोष शांत होता है और पूर्वजों की कृपा परिवार पर बनी रहती है। जब मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करता है तो उसमें करुणा, सेवा और मानवीय संवेदना का भाव जागृत होता है और यही भाव जीवन में सुख और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। अमावस्या की रात्रि में दीपदान को भी अत्यंत शुभ माना गया है। घर की छत और मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके घी का दीपक जलाना पितरों के लिए प्रकाश और शांति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक विश्वास है कि दीपदान से पितरों को शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद परिवार के प्रत्येक सदस्य पर बना रहता है। ये दीपक केवल अंधकार को दूर नहीं करता बल्कि जीवन के संकट, बाधा और नकारात्मकता को भी दूर करने का संदेश देता है। गौ सेवा और जीवों को भोजन कराना भी अमावस्या के दिन विशेष फलदायी माना गया है और खासतौर से ऐसे वक्त में जब सूर्य ग्रहण और अमावस्या एक साथ महासंयोग के तौर पर सामने आ रही हो। गाय को हरा चारा या रोटी खिलाना, कौवे या अन्य जीव जंतुओं को अन्न देना पितृ तृप्ति का माध्यम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्वज इन जीवों के माध्यम से अन्न ग्रहण करते हैं और तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। ये कर्म मनुष्य को करुणा, दया और सेवा की भावना से जोड़ता है, जिससे जीवन में संतुलन और मानसिक शांति आती है। अमावस्या की तिथि पितृ तर्पण और पिंडदान के लिए भी अत्यंत शुभ मानी गई है। विधि विधान से किया गया तर्पण पितरों को शांति प्रदान करता है और परिवार को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में रुकावटें दूर होती हैं, कार्यों में सफलता मिलती है और घर में खुशहाली का वास होता है। फाल्गुन अमावस्या श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का पर्व है और ये दिन हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाता है, उनके त्याग और संस्कारों से जुड़ने का अवसर देता है। सच्चे मन से की गई पूजा, दान और सेवा न सिर्फ पितरों को प्रसन्न करती है बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता और ईश्वरीय आशीर्वाद का मार्ग भी खोलती है। अमावस्या के दिन दान को पितृ तृप्ति और जीवन में सुख समृद्धि का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम माना गया है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इस दिन दिया गया दान ना सीधे पितरों तक पहुंचता है और उनके आशीर्वाद से घर परिवार में शांति, सफलता, खुशहाली, बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान करते समय मन में श्रद्धा, विश्वास और पितृ स्मरण का भाव सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।
अमावस्या के दिन तिल का दान विशेष फलदायी माना जाता है। काले या सफेद तिल का दान पितृ दोष शांति के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। मान्यता है कि तिल दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनकी कृपा वंश पर बनी रहती है। अन्न का दान भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। गेहूं, चावल, जौ और अन्य अनाज का एक एक दाना जो है वो दान करने से कहा जाता है कि इसकी खुद घर में कभी कमी नहीं होती है, समृद्धि मिलती है। वहीं पर वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है। गरीबों, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को वस्त्र दान करने से पितृलोक में संतोष की अनुमति होती है। मान्यता है कि इससे जीवन में मान सम्मान बढ़ता है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। गुड़ और शक्कर का दान भी शुभ माना गया है क्योंकि ये जीवन में मधुरता, आपसी प्रेम और मानसिक शांति का प्रतीक है। फल और मिठाई का दान करने से परिवार में सुख और सौभाग्य का वास होता है। कहा जाता है कि इससे पितरों की कृपा से जीवन में खुशियां बढ़ती है और नकारात्मकता दूर होती है। घी, तेल और दीपक का दान करने से भी विशेष पुण्यकारी फल मिलता है। ये दान जीवन से अंधकार को दूर करने और शुभता के आगमन का संकेत माना जाता है। दक्षिणा या धन का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दिया गया धन कई गुना होकर आशीर्वाद के रूप में लौटता है। इसके साथ साथ जरूरतमंदों को भोजन कराना सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। भूखे को भोजन कराना सीधे पुण्य से जुड़ा माना गया है और इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गाय को हरा चारा, रोटी, गुड़ खिलाना, पक्षियों विशेषकर कौवे को अन्न देना भी दान का ही स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में इसे पितृ तृप्ति का सरल और प्रभावी उपाय बताया गया है। ऐसा विश्वास है कि इन कर्मों से पूर्वज संतुष्ट होकर अपने वंशजों को स्वास्थ्य, सुख और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। कुल मिलाकर फाल्गुन अमावस्या के दिन दान केवल वस्तु तक सीमित नहीं है, बल्कि ये करुणा, सेवा और श्रद्धा का भाव है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी बड़े पुण्य का कारण बनता है और पितरों की कृपा से जीवन स्थायी सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग की तरफ प्रशस्त करता है। और खासतौर से जब सूर्य ग्रहण और अमावस्या का महासंयोग, दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहा हो तो दान पुण्य का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है।